के जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक ठाकुर ने हमारे आज जो कि राजद के पहले के पदाधिकारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं। इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं और हम कुछ ज्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग और जो सबसे बड़ी खासियत दो चीजें हैं जिन लोगों ने आज आपके सामने सदस्यता ग्रहण की। आप लोगों ने भी हमारी मीडिया के साथियों ने भी गौर किया होगा कि पहली चीज तो ये सभी लोग जो मध्यम स्तर के नेता होते हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर के नेता होते हैं, एक जमीन पर कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़ाव रखने वाला जो मध्यम स्तर का नेता जो किसी भी पार्टी की लीड होता है और सबसे अधिक सक्रियता से पार्टी के लिए जो काम करने वाला स्तर होता है, उस स्तर के हमारे इतने साथी लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल। ये अपने आप में कुछ कहता है और जैसा कि हमने उसी वक्त सामान्य परिचय जब हो रहा था कि ये सब लोग राजद के बहुत पुराने मतलब राजद के गठन काल से ही समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे इन लोगों को भी राजद के क्रियाकलाप से फिर मन में जो भावना आई उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है जो स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही प्रासंगिक जो अभी के मौजूद करते हैं बहुत ही सही निर्णय है। और दूसरी बात आपने देखा कि इसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के भी जो राजद के प्रदेश स्तर के और इसमें प्रखंड अध्यक्ष लगातार कई वर्षों तक रहने वाले लोग सब उन सब लोगों ने आज राजद की सदस्यता छोड़ जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की। यह अपने आप में भविष्य के बारे में कुछ संकेत देने वाली बात है कि जमीन पर जिसको ग्राउंड पर कहते हैं लोगों के बीच क्या विचार चल रहा है और किसका नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है और कहां पर लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग सक्रिय हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का से हम लोगों का चुनाव के क्रम में सामना होते रहता है, इन लोगों का विरोध भी हम लोगों ने झेला है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के साथ आने से पार्टी की और हम लोगों की ताकत बहुत बढ़ेगी और यह अपने आप में आने वाले समय के लिए बड़ा ही सुनहरा संकेत है। और इसके अलावा इन लोगों का तो स्वागत है ही और इन लोगों के आने के पीछे भी उस तरह का विमर्श बिहार के लोगों में चल रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाके जो खास तौर से गरीब वर्ग है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। आप देखे होइएगा कि सारे उसी वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि, ये सबसे अधिक गौर करने वाली बात कि आज जिसको नीचे में गरीब तबका करते जो सबसे अधिक जमीन से जुड़ा रहता है, उनके बीच क्या सोच और क्या दिशा राजनीति की चल रही है, ये आज आप लोगों ने जरूर इसका एक एहसास हुआ होगा।
और सही बात है, खासतौर से कुछ बातों की चर्चा हमारे अशोक जी मंत्री जी ने की है कि पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई, लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे थे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले ली। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार, उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोग इतना तो मानते हैं। लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकता है। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो, उसमें भी कितना हास्यास्पद है तो सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय
बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहाँ है सो सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा, गरीबों के, बिहार के गरीबों के हक में निर्णय देगा। और नहीं देगा तो फिर उसके आगे के जो कानूनी विकल्प हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय नहीं, उसमें तो अगर आपने जो हम लोगों के कानून को स्ट्रक डाउन किया गया है, माने खारिज किया गया है, उसी ऑर्डर का, उसी फैसले का पार्ट है कि ये नया वाला फैसला हम निरस्त करते हैं। पुराना जो कोटा था उस पर नौकरियां मिलना जारी रहेगी, ये उसी फैसले का पार्ट है। अब इतना समझ के फिर वही बात पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, एक आदमी बोलिए न, एक एक करके। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो वो सीधे जाता है कि बोलता है? अब बोलिए। वो कोई पार्टी भले सोच रही है, आपको हमने कहा तो सुने नहीं। हम लोग का तो जिस दिन कानून निरस्त हुआ हम लोग उसी दिन से तैयारी करके ऑलरेडी फाइल कर दिया, वो लिस्ट हो गया, उस पर जजेज का इनिशियल ऑब्जर्वेशन आ गया। यही उनकी चिंता है, कह रहे हैं कि आखिर जदयू चिंता क्या है, यही तो हम शुरू में बताए, जो श्रेय लेने की चिंता है, जो बिहार की जनता खारिज कर रही है। हो गया। में लगभग सभी जानते हैं कि चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ विशेष पैकेज या विशेष मदद दिलाने की बात हो, ये सब मांग किनकी सोच से निकला है, किनके कारण निकला है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई भी आदमी ऐसा होगा कि ये नहीं समझ रहा है कि ये किसके कारण शुरू हुआ। और ये अब ये बात इसलिए ज्यादा उभर कर एक बार फिर से सामने आ रही है क्योंकि अब ये सब चीजें फलित हो चुकी है, जातीय गणना पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो अब एक ही चीज बच गई है जिसकी तरफ अशोक जी इशारा कर रहे हैं कि ये श्रेय लेने की ओर चले। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है। ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। और आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। हमने जो अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है उसमें भी हमने कहा था कि जब विपक्षी सदस्य सदन में बिहार को विशेष मदद या देखा हमने कि तख्तियां लेके गए थे
कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद कर। अब जरा इन लोगों की सोच में विरोधाभास या इन लोगों के आचरण में विरोधाभास देखिए कि बिहार विधानसभा में जो इंडिया ब्लॉक है, जो एनडीए के खिलाफ है, उसके सारे सदस्य तख्तियां लिए हुए थे कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और वहां संसद का भी सत्र चल रहा था। इन सभी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता और सभी सांसद संसद में प्रदर्शन कर रहे थे कि केवल बिहार की थाली में जलेबी और पकौड़ा दिया गया है, बाकी सब प्रदेश की थाली खाली छोड़ दी गई। ये इन लोगों की सोच और इन लोगों का मतलब जो मानसिक दिवालियापन है, ये और कुछ नहीं है, ये हताशा की निशानी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली दफा बिहार को जो वित्त आयोग होता है, जिसकी अनुशंसा पर केंद्र राज्यों के बीच संसाधन का बंटवारा होता है, उससे अलग हटके लगभग 58,59 करोड़ रुपए की अलग से राशि दी गई, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए या विशेष मदद दीजिए। सबका अंतिम निष्कर्ष एक ही होता है कि हम लोगों को विकसित प्रदेश बनने के लिए हमको और संसाधन चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। हमारे पास खान खदान या समुद्री किनारा नहीं, इसलिए हमको विशेष मदद चाहिए। और हमने अपनी विश्वसनीयता और दक्षता साबित कर दी है कि हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं, उसी की बदौलत आज देश में जितने विकसित प्रदेश हैं, हम उनसे कड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। विकास दर के मामले में यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में हम किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं। और आज बल्कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश का औसत विकास दर होता है, हम लोग हमेशा उससे आगे रहे। देश का औसत विकास दर हमेशा इकाई अंक में रहता है। अभी पिछले समय भी लगभग 7% हुआ है और हम लोग का 10.6%। हमेशा हम लोगों ने अपने सीमित संसाधन में सिद्ध कर दिया है कि हम अपने बेहतर प्रबंधन और सुशासन के माध्यम से हम तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब गरीबी के मानक पर आकलन होता है तो हम गरीब ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग विशेष मदद मांगते हैं कि हम लोगों के गरीबी के कुछ बहुत गहरे कारण हैं, जिनको दूर करने के लिए हमको विशेष मदद चाहिए। और अभी देखा होगा आपने, पूरे देश का अखबार और आप ही लोगों का चैनल सब पूरे दिन कम से कम 2 दिन चलाता रहा, जो पहली दफा बिहार को इतने बड़े पैमाने पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई। लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे थे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले ली। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। क्या पूछा था? आप पूछिए, हम बता देते हैं। वो मतलब हमसे पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला ये एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है, और वो ऐसे कोई फैसला नहीं होता है,
उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अनुसूची जो बोलते हैं, किसी चीज को इस अनुसूची में शामिल करो, अनुसूची जो शेड्यूल करते हैं, वो शेड्यूल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हिस्सा होता है, वो संविधान का पार्ट, संविधान का भाग माना जाता है। उसमें कोई तब्दीली करना है तो उसके लिए विधिवत संविधान संशोधन करना पड़ता है।